हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लकी लोग भी होते हैं जिन्हें अचानक खजाना मिल जाता है, पुराना खजाना या फिर नया खजाना। इन लोगों की रियल स्टोरी सुनने में भी हमें काफी मजा आता है और आज भी मैं आपको ऐसी ही कुछ रियल स्टोरीज बताने वाला हूँ। खजाना किसी भी साइज का हो सकता है और इसमें कोई भी चीज शामिल हो सकती है, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो या फिर कुछ कीमती सामान या कोई ज्वेलरी। ये कई सेंचुरीज पुराना भी हो सकता है या फिर कुछ सालों पुराना, लेकिन ये हमेशा ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ इसके मिलने की कोई संभावना नहीं होती और जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हंटर्स इसे ढूंढते रहते हैं। उन जगहों पर ये जल्दी नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ ट्रेजर्स के बारे में जो अचानक लोगों को मिल गए। नंबर 10, रिंग्स। ये स्टोरी है एक यंग कपल की। क्रिस लाइटफुट एंड मैंडी फ्लैक दोनों की उम्र लगभग 25 साल थी। बोरियत से बचने के लिए इन्होंने माइंड ट्रैप गेम एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा। जब उन्होंने ये गेम खेलने के लिए खोला तो अंदर जो मौजूद था उसे देखकर ये लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। गेम बॉक्स के अंदर 6 डायमंड रिंग्स मौजूद थी। उन रिंग्स में एक वेडिंग रिंग, एक एंगेजमेंट रिंग भी थी। इन लोगों ने जब इन रिंग को एक्सपर्ट्स को दिखाया तो रिंग्स की कीमत $18,000 यानी लगभग 12,60,000 रुपए निकली। यह इंसिडेंट तेजी से इंटरनेट पर फैल गया। उसके बाद एक महिला ने उन रिंग्स को पहचान लिया। वो उसी की वेडिंग और एंगेजमेंट रिंग्स थी। बाकी रिंग्स उसके बीमार हस्बैंड ने उसे गिफ्ट की थी। उसके हस्बैंड की मौत काफी पहले हो चुकी थी और लैंडो नाम की उस महिला को इन लोगों ने वो रिंग्स वापस कर दी। हालांकि शुक्र इस बात का है कि उस औरत के इन रिंग्स को पहचानने से पहले उन्हें बेचा नहीं गया था। नंबर 9, गोल्डन क्लैस्प। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि 5th सेंचुरी का ट्रेजर पोलैंड के नॉर्थ वेस्ट जंगलों में कैसे आ गया। इसे विंटर वॉक पर निकले ड्रैग ओर्स की खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है। ड्रैग ओर्स को मिले उस ट्रेजर में था एक गोल्डन क्लैस्प जो कि 1500 साल पहले भी शायद उतना ही कीमती था जितना कि इस वक्त। क्लैस्प की सबसे खास बात ये थी कि वो इतने नम वातावरण में भी बहुत अच्छी कंडीशन में था कि वो इतने नम एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी काफी अच्छी कंडीशन में था। ड्रैग ओर्स की इस स्टनिंग डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को शॉक्ड कर दिया और उन्होंने वहाँ पर तुरंत ही खुदाई का काम शुरू कर दिया। वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को और 3 सिल्वर क्लैस्प भी मिले, लेकिन वो गोल्डन क्लैस्प जितने वैल्यूएबल नहीं थे। कोशैलन के म्यूजियम ने उन क्लैस्प की ओनरशिप ले ली ताकि वो इसे पब्लिक को दिखा सके। प्लंगिन स्टॉक ट्रेजर। इस ट्रेजर के डायमंड इस तरह से फॉर्मेटेड हैं कि इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी के ग्राफिक्स हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, वो रियल है। इन्हें ढूंढा है क्रिस्टल हंटर पॉल वॉगन केनल ने, लेकिन पॉल को ये सब अचानक ही नहीं मिले। सबसे पहले पॉल ने प्लम्बिन स्टॉक माउंटेन्स पर कुछ क्रिस्टल्स ढूंढे। ये पॉल और उसके साथियों को एक हिंट जैसा लगा। उन्होंने ढूंढना जारी रखा और लगभग 11 साल बाद 2005 में उन्होंने ये डायमंड्स ढूंढ निकाले। ये क्रिस्टल्स लगभग 45 फॉर्मेशंस में बने हुए थे। ये डिस्कवरी पिछले 400 साल में हुई सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक मानी गई। इन क्रिस्टल्स की ओनरशिप नेशनल म्यूजियम ऑफ बायरोन ने ले ली। हालांकि उन्होंने इसके लिए पॉल को कितना पे किया ये किसी को बताया नहीं गया। हालांकि इन क्रिस्टल को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स रही होगी, यानी इसे ढूंढने के बाद पॉल करोड़पति तो आराम से बन गए होंगे। नंबर 7, बोत्सवाना डायमंड। डायमंड को डायमंड माइनिंग से आसानी से ढूंढा जा सकता है और इसीलिए एक कंपनी को इन्हीं माइंस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मिला। ये बात अप्रैल 2019 की है। कनाडा की एक कंपनी बोत्सवाना में खुदाई कर रही थी और उन्हें वहाँ 1750 कैरेट का एक डायमंड मिल गया। इस डायमंड का वजन लगभग 350 ग्राम था। इस हीरे की कीमत 490 करोड़ रुपए थी, केवल एक डायमंड की कीमत। हालांकि कंपनी उस डायमंड को सेपरेट नहीं बेचेगी और कंपनी के द्वारा डायमंड के टुकड़े किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अलग अलग करके बेचा जा सके और उनसे और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सके। दोस्तों, दुनिया का पिछला सबसे महंगा डायमंड भी इसी साइट पर मिला था। नंबर 6, चेस पीस। दोस्तों, कई बार बहुत आम सी लगने वाली चीजें काफी प्रीशियस निकल जाती हैं। अब इस चेस पीस को ही देख लीजिए। इस चेस पीस को 1964 में खरीदा गया था और उसके बाद ये हर जनरेशन के साथ ही फैमिली में पास होता गया। हालांकि 50 सालों के बाद फैमिली के एक यंग मेंबर ने क्यूरियोसिटी में उस चेस पीस की वैल्यू जानने के लिए उसे मार्केट में चेक करवाया और उसके बाद उसका जो प्राइस निकला उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो चेस पीस लेविस चेस का खोया हुआ पीस था। ये पीस लगभग 2 सेंचुरी से खोया हुआ था और इसका पता नहीं लग रहा था। लेविस चेस को लेविस आइलैंड पर 1831 में ढूंढा गया था। इस चेस में लगभग 93 पीसेस थी जो कि 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। स्कॉटिश फैमिली को मिला ये पीस भी इसी का पार्ट था और कोई नहीं जानता कि ये कैसे खोया। इस मामूली से दिखने वाले चेस के टुकड़े की कीमत 1 मिलियन पाउंड आकी गई, यानी लगभग 9 करोड़ 40 लाख रुपए। अब मुझे भी अपने घर में जनरेशन से पास हो रही
मामूली सी चीजों को चेक करवाना ही पड़ेगा, क्या पता उनकी वैल्यू भी मिलियंस में हो। नंबर 5, डिजाइनर गोल्ड हैंडबैग। दोस्तों एक काफी अमीर महिला जिसकी आंखें खराब थी, वो एक गोल्डन हैंडबैग को अपने घर की सफाई के दौरान लगभग फेंकने ही वाली थी। हालांकि उसे ऐसा करने से उसकी आंखों का चश्मा बनाने वाली ने रोक लिया। वो हैंडबैग उस बूढ़ी औरत की बहन का था, जो कि उसे उसके पेशेंट ने गिफ्ट किया था। बाद में जांच करने पर यह हैंडबैग डोरा जोन्स का निकला, जो कि 1920s की एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थी और बूढ़ी औरत की बहन की पेशेंट थी। उस हैंडबैग में उनकी कई सारी फोटोज भी निकली, जो कि उन्होंने अलग अलग शिप्स पर ट्रेवल करते हुए ली थी। इस बैग को इमैनुअल जोसेफ ने डिजाइन किया था और जब वो मिला तो बहुत अच्छी कंडीशन में था। ये फोटोज और हैंडबैग काफी कीमती माने गए और ऑक्शन में लगभग $5000 यानी 3,50,000 रुपए में बेचे गए। नंबर 4, मास्टरपीस पेंटिंग। दोस्तों अगर आपकी या आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई पेंटिंग है, कोई पुरानी पेंटिंग, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कहीं वो कोई मास्टरपीस तो नहीं, कहीं उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में तो नहीं। ये बात है फ्रांस की, जहाँ एक आदमी को ऐसी ही रिलीजियस पेंटिंग अपनी दादी के किचन में टंगी हुई मिली। दरअसल ये पेंटिंग 13th सेंचुरी की थी और फ्लोरेंटाइन मास्टर किम अबो ने इसे बनाया था। स्पेन की उस फैमिली को ऐसा लगता था कि वो कोई ग्रीक पेंटिंग थी, लेकिन वो एक फेमस पेंटिंग थी जिसका नाम था क्रिस्ट मॉक्ड। इस पेंटिंग को मिलाकर दुनिया में केवल 12 और पेंटिंग थी, जो कि किम अबो की मास्टर पीसेस थे। जब इस पेंटिंग को हीट किया गया तब इसके ऑथेंटिक होने का पता चला और इसे ओन करने वाली फैमिली को लगभग $28.6 मिलियन का फायदा इस पेंटिंग की वजह से हुआ, जो कि उनके किचन में काफी पुरानी लग रही थी। $28.6 मिलियन यानी लगभग 200 करोड़ रुपए। सोचिए ऐसी कोई पेंटिंग मिल जाए जिससे एक मामूली से परिवार को 200 करोड़ रुपए मिल जाए, तो फिर उन परिवार वालों की खुशी कितनी ज्यादा होगी। नंबर 3, वॉल्केनो से बरसे हीरे। दोस्तों कई बार आपको बहुत ढूंढने से भी हीरे नहीं मिलते, लेकिन अचानक हीरों की बारिश होने लगे तो फिर कैसा? वैसे तो हीरो की बारिश हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर होती है, लेकिन एक बार ऐसा हमारी पृथ्वी पर ही होने लगा। बस आपको अपनी जान खतरे में डालकर उन हीरो को पाना होगा। ये बात है हवाई के आइलैंड की, जब वहाँ का एक वॉल्केनो किलाउएला फटा। इसके फटने के साथ ही चारों तरफ राख और धुएं के साथ मटर के दाने के साइज के हीरे भी पूरे आइलैंड पर फैलने लगे। ये डायमंड्स ज्वालामुखी मैग्नीशियम सिलिकॉन्स का दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होने के कारण बन गए थे। ये सब तब हुआ जब वॉल्केनो के फटने के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस डायमंड का नाम ओलिवीन रखा गया। हालांकि ये डायमंड्स असली डायमंड्स की तरह वैल्यूएबल नहीं थे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और इन्हें खरीदने की किसी को जरूरत नहीं थी, इसलिए इन डायमंड्स से कोई अमीर नहीं बन पाया। नंबर 2, इटर्नल स्प्रिंग। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और कई सारे देशों में एक तरह का टीवी प्रोग्राम आता है जिसमें लोग अपने घरों से अलग अलग एंटीक चीजें ले जाकर एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं और उनकी वैल्यू पता करते हैं। आमतौर पर इस प्रोग्राम में आने वाली चीजें बहुत नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन जेम्स नाम का इंसान जो लेकर आया वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। उनके पास एक मूर्ति थी जिसे वो बदसूरत समझते थे। हालांकि एक्सपर्ट्स ने बताया वो मूर्ति फ्रेंच स्कल्पचर अगस्ते रॉडिन ने बनाई थी और ये काफी कीमती मूर्ति थी। जेम्स को ये पीस उनकी आंट ने दिया था और जेम्स को अपनी आंट का दिया हुआ ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हालांकि जेम्स को जब ये बताया गया कि ये लगभग $5 लाख की मूर्ति हो सकती है, तो जेम्स को अपनी आंट का दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आने लगा। रॉडिन ने ये स्टैचू 1900 में बनाया था और इसका नाम रखा था इटर्नल स्प्रिंग। जेम्स ने ये स्टैचू फ्रेंच म्यूजियम को बेच दिया। $5 लाख यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए जेम्स को अपनी आंटी के दिए हुए इस मामूले से गिफ्ट की वजह से मिल गए। नंबर 1, मिंग वास। दोस्तों वो लोग जिन्हें आर्ट और एंटीक चीजों की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, वो लोग भी जानते हैं कि मिंग वास किस तरह का दिखता है। मिंग वास चाइना की मिंग डायनेस्टी के वास को कहा जाता है। अब आप जान चुके हैं कि मिंग वास किसे कहते हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई वास है तो उसे हमारे इंसिडेंट की तरह अम्ब्रेला होल्डर मत बना लीजिएगा। ये इंसिडेंट हुआ एक महिला के साथ। उन्होंने 18th सेंचुरी का मिंग वास खरीद लिया जो उन्हें $150 का मिला, जो कि काफी कम था। आगे चलकर उन्होंने इस वास में अम्ब्रेला रखना शुरू कर दिया और इसका नॉर्मल वास की तरह यूज वो कर रही थी। हालांकि उनकी फ्रेंड ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा और उनकी फ्रेंड को लगा कि ये कीमती हो सकता है, इसीलिए उसने इसे एक्सपर्ट्स को दिखाने की सलाह दी। जब वास को एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तब पता चला कि वो 14th सेंचुरी की मिंग डायनेस्टी का वास है और उसके $20 मिलियन उन्हें मिल सकते हैं। $20 मिलियन यानी लगभग 140 करोड़ रुपए। जिस तरह से इसकी ओनर इसका यूज कर रही थी ये बुरी तरह से डैमेज हो सकता था, लेकिन शुक्र है वो डैमेज नहीं हुआ था और $150 यानी लगभग 10,000 रुपए में खरीदे गए इस वास को उस महिला ने लगभग 140
40 करोड़ रुपए में बेचा। दोस्तों आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, इसीलिए मैं बोनस में आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और साइंस के फैक्ट और अमेजिंग वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे भी देखना चाहते हैं तो हमारे पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर से एक बार चेक करें। तो चलिए जानते हैं बोनस फैक्ट। ओल्ड नोट्स। अगर आप किसी पुराने घर में रहते हैं और आपने इसे कई सालों से रिनोवेट नहीं करवाया तो आप अपने घर का एक बार रिनोवेशन कराने की जरूर सोचिए। हो सकता है आपके घर में कुछ कीमती चीज आपको मिल जाए। ऐसा ही हुआ एक फैमिली के साथ जो कि अपने घर को साफ कर रहे थे। उन्हें घर की सीलिंग में एक ग्रीन बॉक्स मिला। बॉक्स में 100 साल पुराने डॉलर्स के नोट थे। बॉक्स में लगभग 23,000 डॉलर्स उन्हें मिले थे और उस ग्रीन बॉक्स में एक न्यूज़पेपर मिला था जो 25 मार्च 1951 का था। ये नोट 1928 और 1934 के बीच के थे। नोट मिलने के बाद कपल ने पुलिस को बताया और एक लॉयर को भी हायर किया जो उन्हें अच्छी सलाह दे सके। इन पुराने नोट्स की कीमत काफी ज्यादा उन्हें मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों